दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सारे लोगों का जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझको हिम्मत दे रहे हैं जब मैं बिल्कुल नया काम कर रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं अपना डेस्टिनेशन अचीव कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सब्सक्रिप्शन मुझको अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और ट्रस्ट मी, जब तक मुझे थोड़ा सा भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा ना, मैं आपसे और मुझसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट इश्यूज को रेज करती रहूंगी। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को, लेकिन सच में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हर उस इंसान का जो मुझे इस जर्नी में हेल्प कर रहा है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुविधा वाजपेयी। स्वागत है आपका इको टॉक में। हियर वी टॉक फॉर एक्शन। दोस्तों, आने वाले 10 सालों में मार्केट, स्किल रिक्वायरमेंट और जॉब स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज होने वाला है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर, कौन सी फील्ड्स, कौन सी टेक्नोलॉजीज बूम पर होंगी, कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन से सेक्टर्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो अगर आप एक इंडस्ट्री स्विचर हैं या जॉब स्विचर है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए करियर ऑप्शंस को सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप लाइफ टाइम जॉब ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देने वाली हूँ, ये जॉब्स, बिजनेसेस और स्टार्टअप सबके लिए इक्वली ट्रू है। आप पे डिपेंड करता है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन को किस डायरेक्शन में यूज करना चाहते हैं। देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, या एआई टेक्नोलॉजीज आ गई, बिग डेटा, ऑटोमेशन के टूल्स हो गए, या फिर रोबोटिक्स आ गया, कोविड आ गया बीच में। इन सारी चीजों ने मार्केट को पूरी तरह से रीडिफाइन करके रख दिया है। आगे आने वाले टाइम में आप इन सारे चेंजेस को फील भी करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के एसेंस को और मेरे अभी तक का जो खुद का रिसर्च रहा है और जो लर्निंग्स रही है उसके बेसिस पे फ्यूचर के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे। एक बात तो आप तय मानकर चलिए कि आगे आने वाले 5 सालों में आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है वो वैसी बिल्कुल नहीं रहेगी जैसी आज है। तो फ्यूचर में अपने रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए इन सारी बातों को समझना और इन पर एक्शन लेना बहुत जरूरी होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर इस वीडियो को आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं आने वाले टाइम में पूरी सीरीज तैयार करूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें एक एक सेक्टर की रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और टेक्निकल डिटेल्स पे डिटेल में बात करूंगी। बट फाइनली वो आपकी डिमांड पर ही डिपेंड करेगा। क्रूड ऑयल लगभग 6000 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। मतलब पेट्रोलियम, नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर आप मिला देते हैं, लगभग 6000 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो दुनिया की टॉप पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें किसी न किसी रूप में क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का यूज होता ही है। अब लोगों में एनवायरमेंटल क्राइसिस को लेकर के समझ आ गई, लोग क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में जो ग्लोबल लीडर्स हैं और जो देश हैं, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगा कि ये अपने कार्बन एमिशन को जीरो कर सके। 2050 तक के 77 देशों ने प्रॉमिस भी किया है कि अपने नेट कार्बन एमिशन को वो जीरो कर देंगे। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो क्रूड ऑयल है और इससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएंगी। पैरेलल में दूसरे सेक्टर्स जनरेट होंगे। क्लीन एनर्जी की फील्ड में बहुत सारा काम होगा, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इनकी फील्ड में काम होगा, इनोवेशन होगा। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एक जगह अगर मार्केट खत्म होता है तो मार्केट किस तरह से बेसिकली चेंज होता है। तो ये तो सारी ज्ञान की बातें थी। अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह की जॉब्स का स्कोप कम होगा आगे चल के। दोस्तों, हर वो जॉब जो रिपीटेटिव है, मैकेनिकल है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब डेटा एंट्री में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कस्टमर केयर या इस तरह की और जो बहुत सारी जॉब्स हैं जो लो स्किल जॉब्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होगा फ्यूचर में। कोरोना के बाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मैनुअल लेबर के कंपैरिजन में मशीन्स और रोबोट्स पे शिफ्ट करना प्रेफर करेंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक के 50% तक मैनुअल लेबर को मशीन्स रिप्लेस कर देंगी। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये आंकड़ा 75% के आसपास होगा, क्योंकि बेसिकली इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो कोविड के पहले दी थी और कोविड के बाद में और भी ज्यादा टेंडेंसी बढ़ रही है एम्प्लॉयर्स में मशीन्स को लगाने की इन कंपैरिजन टू मैनुअल लेबर हायर करने के।
एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली इंडस्ट्रीज एक्चुअली खतरे में है। अब क्लाइमेट चेंज होक्स नहीं है, ये रियलिटी है, रियल थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। ये बात लोगों को समझ में आने लगी है। अगर अमेरिका में जो बाइडेन जीतते हैं तो उस कंडीशन में शायद अमेरिका भी सीरियस एक्शंस लेगा क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट, कन्वेंशनल पैकेजिंग, कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन, इससे जुड़ी हुई जो फील्ड्स हैं वो खत्म होगी और नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी अगर टाइम रहते आप इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए तो। बेसिकली लो कॉम्पिटेंसी और लो स्किल सेट वाली जॉब्स के लिए अच्छा फ्यूचर नहीं है। हम लोगों को रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ में कोएग्जिस्टेंस को स्वीकार करना होगा। इसीलिए न्यू कमर्स अगर मुझसे कभी सजेशन मांगते हैं तो मैं हमेशा उनको हायर एजुकेशन के लिए इंस्पायर करती हूँ, क्योंकि बेशक आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज लाइफ टाइम कर सकते हैं और आपको करने भी पड़ेंगे फ्यूचर में रिलेवेंट रहने के लिए, लेकिन इनिशियली हायर एजुकेशन में जाना ही अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर के शाइनिंग सेक्टर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट शाइनिंग सेक्टर है मेडिकल। जी हाँ, कोरोना के टाइम पर वैसे भी अपमान नहीं किया जा सकता हेल्थ केयर सेक्टर का, लेकिन एक्चुअली फ्यूचर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होने वाली है, टेलीमेडिसिन, टेलीसर्जरी, एआई और इस तरह की बहुत रोबोटिक्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होने वाली है मेडिकल सेक्टर में। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर इस फील्ड से रिलेटेड किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैं बहुत डिटेल्स नहीं दे सकती इस वीडियो में, पर यस, डेफिनेटली गो फॉर इट। दोस्तों, एनिमल साइंस, फार्मास्यूटिकल, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर होंगे जाकर बायोटेक में, और इसके साथ में आप नैनो टेक्नोलॉजी को और जोड़ दीजिए। बहुत ब्राइट फ्यूचर है। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप जॉब करना चाहते हो, एक्सप्लोर करिए एरिया को, आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा इस पे। कभी किसी ने सोचा था कि ट्रैश इंजीनियरिंग जैसी भी कोई चीज होने वाली है या ट्रैश इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पूरी दुनिया में इतना कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, इसका करना क्या चाहिए। तो ट्रैश इंजीनियर फ्यूचर में बहुत डिमांड में रहने वाले हैं और बहुत ही हाई पेइंग जॉब होने वाली है ये। तो अगर आप चाहें तो इस फील्ड में बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। अगेन, मेरा ई-वेस्ट से रिलेटेड वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेक करिए। ट्रैश टू ट्रेजर कैसे क्रिएट होता है, ये उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है। अभी लोगों को ये समझ में आने लगा है कि वेस्ट एक्चुअली वेस्ट नहीं है, ये रिसाइकल किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप चाहें तो इसमें बिजनेस कर सकते हैं और कंपटीशन बहुत कम है। सबसे अच्छी बात यह है। टीचर्स, आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। टीचिंग सेक्टर में जबरदस्त बूस्ट आएगा। मार्केट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एक बार 5G टेक्नोलॉजीज अगर आ गई तो फिर वर्चुअल क्लासरूम का एक पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपस्किलिंग करना चाहते हैं, बेशक करें। फ्यूचर बहुत अच्छा है टीचिंग के फील्ड में। अब बात करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज की। लोगों में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर के अंडरस्टैंडिंग आ रही है, लोग एनवायरमेंटल इश्यूज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वैसे वैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन भी बढ़ रहा है। मतलब जो कन्वेंशनल गाड़ियां हैं डीजल और पेट्रोल वाली, उनके कंपैरिजन में लोग ईवीज को प्रेफर करने लगे। ऑल्दो इंडिया में अभी ऐसा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट फिर भी पुश दे रही है और जल्दी ही डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं ये किनारे हो जाएंगी और ईवीज उनकी जगह ले लेंगी। तो बेसिकली जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज है उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आप डेफिनेटली इसमें स्टार्टअप के लिए और जॉब्स के लिए जा सकते हैं। ग्रीन डिजाइनिंग में बहुत अच्छा स्कोप जनरेट होने वाला है, चाहे वो इंटीरियर्स हो, आर्किटेक्चर हो, इवन मशीन डिजाइनिंग हो। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्रिएटिव माइंड के हैं, टेक्निकल भी हैं, तो आप डेफिनेटली इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। जो लोग भी इन फील्ड्स को चूज कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए एक तरह से अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी एक कजिन का कॉल आया था, उसने मुझे बताया कि वो रिसाइकल और रिक्लेम मटेरियल को अपने इंटीरियर्स में यूज कर रही है। इस तरह से वो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कम कर रही है और कार्बन एमिशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर भी ब्राइट है, नो डाउट। उसका इंस्टा हैंडल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं कि वो किस तरह का काम कर रही है। दोस्तों, ग्रीन प्रोडक्ट प्रोडक्शन में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर मैं एग्जांपल के साथ में बताऊं तो जो नॉर्मल प्लास्टिक स्ट्रॉ होता है ये जल्दी ही रिप्लेस होने वाला है रीयूजेबल स्ट्रॉ से, चाहे वो बैम्बू स्ट्रॉ हो, चाहे वो स्टील स्ट्रॉ हो। लेकिन इस
तरह की चीजों को अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, मतलब कि जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनके रिप्लेसमेंट क्रिएट कर पाते हैं, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी। मुझे एक्चुअली ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है। नासा से लेकर के मेडिकल और कंस्ट्रक्शन हर फील्ड में ये टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। अल्ट्रा एडवांस, अल्ट्रा स्किल रिक्वायरमेंट है इसमें, लेकिन एक्चुअली अगर आपने इस एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज हासिल कर ली, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इनके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इन फील्ड्स में जा सकते हैं। क्रिएटिव जॉब्स, जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूं कि आने वाला जो टाइम है वो इनोवेशन, क्रिएटिविटी और हाई स्किल सेट का ही है, इसलिए क्रिएटिव जॉब्स के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, टेक सेवीनेस, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग स्किल्स, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे वो स्किल्स हैं जो फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए, रिलेवेंट रहने के लिए आपको चाहिए होंगे। इन सारे पॉइंट्स पर काम करिए, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। क्रिएटिविटी फ्यूचर का अल्टीमेट टूल होने वाला है, इसलिए खुद को क्रिएटिव बनाने पर और इनोवेटिव बनाने पर फोकस करिए। That's it from my side. All the best for your future. Bye.